हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डिटापन। तो यार CUET 2024 अगर आप इस साल देने वाले हो ना, ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। सब कुछ कवर कर दूंगा आप लोगों का। CUET की एग्जाम डेट्स क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, बुक्स कौन सी लगानी है, एग्जाम का लेवल अप होगा या नहीं होगा, सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। वीडियो की लेंथ कंपैरेटिवली बड़ी जरूर होगी, बट इस वीडियो को सुनने के बाद CUET का पूरा निचोड़ आपकी झोली के अंदर होगा, आई एश्योर यू। तो सबसे पहली चीज कि CUET के एग्जाम डेट्स क्या हैं। तो NTA ने जो ऑफिशियली डेट आप लोगों को कहा है ना मेरे भाई, वो कहा है 15 मई। 15 मई 2024 से आप लोगों के CUET के पेपर जो है प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूं, मार्केट में 10 लोग 10 सिलेबस निकाल के बैठे हैं। हर कोचिंग वाले भैया जो है वो अपनी तरीके से अपना सिलेबस सा डिजाइन करके आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोगों को ऑफिशियली सिलेबस कैसे देखना है मेरे भाई, गूगल पे आ जाना। आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को लिखना है CUET.समर्थ.ac.in। बात आ रही समझ में, CUET.समर्थ.ac.in। मैं इसको 2024 को भी यहां से हटा देता हूं, ये लो, इसको हटा के इसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज देख रहे हो ना आप, ये सबसे पहली वेबसाइट जो आप देख रहे हो, सिर्फ यही क्लिक करना और कुछ क्लिक मत करना, इसको क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे ये जो सिलेबस वाला ऑप्शन देख रहे हो, इस सिलेबस वाले ऑप्शन पे आके जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, वो बिजनेस स्टडीज का देखना है, तो ये लो भाई, बिजनेस स्टडीज का सिलेबस जो है ऑफिशियल सिलेबस वो यहाँ पे आ चुका है। क्या सिलेबस कुछ रिड्यूस हुआ है? तो मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग 26 अक्टूबर के आसपास। ठीक है, आज की डेट में अभी भी कोई भी आपका सिलेबस ना ही रिड्यूस हुआ है ना ही बढ़ा है। जो आपका सिलेबस 2023 तक था, वही सिलेबस जो है आपका अभी भी NTA ने यही डाल रखा है। तो क्या आगे 2024 के अंदर हमें सिलेबस के अंदर कोई चेंज देखने को मिल सकता है? सो द आंसर इज, हो सकता है कि 5 से 10%। अगर देखो, मैं ना 99% श्योर हूं कि आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, बट स्टिल इन केस अगर कोई भी चेंज होता है ना सिलेबस के अंदर, तो वो लगभग कितने परसेंट का होगा? वो 5 से 10% का चेंज होगा। इससे आगे कोई भी चेंज आपका सिलेबस के अंदर नहीं होने वाला। क्योंकि मेरे भाई आप सिलेबस खुद एक बार उठा के देखो, इतना प्यारा सिलेबस इन लोगों ने आप लोगों का डोमेन का, जनरल टेस्ट का, सबका बनाया हुआ है ना, कि चेंज करने की कोई ऐसे नीड नहीं है। बहुत लंबे समय तक भी ये सिलेबस उतना चेंज नहीं होने वाला। होगा तो 10-5% होगा, वो सबके लिए ही होगा, सिर्फ आप इकलौते नहीं हो। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, सिलेबस की मैंने बात कर ली, एग्जाम डेट्स की मैंने बात कर ली। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ना, वो आती है एलिजिबिलिटी की। मेरे भाई ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को अभी से करना ही पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मैं CUT के अंदर 6 सब्जेक्ट का पेपर देने वाला हूँ, कोई कह रहा है कि मैं 10 पेपर भरने वाला हूँ, कोई कह रहा है मेरा तो काम सिर्फ 4 में ही हो जाएगा। क्या मांजरा है ये, कैसे एलिजिबिलिटी चेक करनी है? तो मेरे भाई आपको ना दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आप किस कॉलेज के अंदर जाने वाले हो। दूसरा, उस कॉलेज में आप किस कोर्स के अंदर जाने वाले हो सकता है ध्यान रखना कि अगर मान लो मेरा पहला है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करनी है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि मुझे जो है वो BHU से भी बीकॉम करनी है, तो हो सकता है कि अगर मैं BHU की बात करूं, अगर मैं BHU की बात करूं, तो हो सकता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इंग्लिश देनी पड़े प्लस एक GT देने पड़ा, मेरा काम 2 सब्जेक्ट देकर ही हो जाए। लेकिन वहीं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीकॉम की एलिजिबिलिटी देखोगे, तो वो थोड़ी सी अलग आ सकती है। देखो, दोनों केसेस में हमें करना बीकॉम ही है, पर अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी हो सकती है। अब वो एलिजिबिलिटी आपको कैसे चेक करनी पड़ेगी, ये बात समझना आप। ये आपको कैसे चेक करना है, यहीं पर आप जो है एक बार आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर बाहर आ जाओ, एक बार होम वाले पेज पर चलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपके कोर्सेज रहे। ठीक है, इस कोर्स के अंदर जो है ना एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो बीकॉम। ठीक है, बीकॉम मैंने जो है यहाँ पे लेट से सर्च कर लिया। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी के आगे जो जो यूनिवर्सिटी आपको बीकॉम ऑफर कर रही है,
उसके आगे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, बात आ रही समझ में। जैसे कि बट एक चीज ध्यान रखना, इनका ये जो सर्चिंग बार है ना, अभी एनटीए के ऑफिशियल मैंने जो साइट पे देखा है, इसके अंदर थोड़ा सा लैग है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं इस यूनिवर्सिटी वाले टैब पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इस यूनिवर्सिटी वाले टैब पे अगर जाता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो जरा, इसमें मैं आता हूँ, ठीक है, एक बार ये मैंने इसको यूनिवर्सिटीज को ओपन किया और यहाँ पे मैं जरा नीचे आ जाता हूँ एक बार, यहाँ पे मैं नीचे आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे, जरा एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कहाँ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये आ गया भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है एक बार खोल कर देखो, और यहाँ पे एक बार ध्यान रखना, मैं जरा बीकॉम ऑनर्स खोलता हूँ, बीकॉम ऑनर्स है बीकॉम जो भी है वो खोल लेते हैं, जरा एक बार खोल लेते हैं बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम आई गेस थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा और नीचे हमें जाना पड़ सकता है, ठीक है। आपका ये होमवर्क आप लोगों को करना है, बिना इसके आगे मत बढ़ना, नहीं तो भटकते ही रहोगे हमेशा से, ठीक है, सिर्फ भटकते ही रहोगे, कोई कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों का। एक बार जरा देखते हैं, यस ये रही बीकॉम ऑनर्स। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा इसको बहुत कायदे से, यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्या दी है कि एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। अब ये एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 क्या है मेरे भाई, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 जो है, यहाँ पे जरा इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके 3 पेपर है मेरे भाई, ठीक है, 3 पेपर कौन कौन से। सबसे पहला पेपर है आपका लैंग्वेज का, ठीक है, ये आपका लैंग्वेज का पेपर है। अब इस लैंग्वेज के अंदर जो है ना, वो आप लोगों को कितने पेपर दिए हुए हैं, इसके अंदर जो है टोटल 13 लैंग्वेजेस दी हुई है। कितनी लैंग्वेजेस दी हुई है, टोटल 13 लैंग्वेजेस दी हुई है। अब वो 13 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, असमी, बंगाली, कर्नाटका, ये कौन सी है, रीजनल लैंग्वेज है। कौन सी है, ये है हमारी रीजनल लैंग्वेजेस। अब इसके बाद यहाँ पे हमें जो है, ये हमारा सेक्शन 1A हो गया, 1A, और उसके बाद हमें एक सेक्शन 1B भी दिया हुआ है, जिसके अंदर हमारी 20-22 लैंग्वेजेस और दी हुई है, जैसे कि हो गया हमारा जर्मन, ठीक है, ठीक है, जापानीज हो गया, और भी जो फॉरेन लैंग्वेजेस अगर आपको करनी है। तो ये लैंग्वेज के सेक्शन में से यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बोला है, यहाँ पे अगर आप इसकी ये देखोगे एलिजिबिलिटी, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे जो मेरी 13 लैंग्वेजेस है उसमें से कोई एक लैंग्वेज का पेपर मुझे देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे आपने इंग्लिश जो है वो फाइनल कर लिया कि मुझे इंग्लिश जो है यहाँ पे देना ही देना है, ठीक है, ये तो एक बात हो गई इसकी एलिजिबिलिटी की। दूसरा देखो, प्लस इन्होंने क्या दिया हुआ है, प्लस इन्होंने बोला है या तो आपके पास मैथ्स हो, या तो अप्लाइड मैथ्स हो, या तो अकाउंटेंसी हो, या तो बुक कीपिंग हो। जो भी आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपके पास मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, तभी आप जो है वो दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। ऐसे में अगर कोई मेरा बच्चा साइंस का है, ठीक है, मेरा कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है जिसके पास बायोलॉजी है, ठीक है, जिसके पास बायोलॉजी है, वो ये कोर्स नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास मैथ्स नहीं होगा, ठीक है। भाई साइंस वाले बच्चों के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस वाले बच्चों के पास एक तो फिजिक्स होता है, ठीक है, एक केमिस्ट्री होता है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो हो गया, एक ये आपका बायोलॉजी हो गया, एक कोई लैंग्वेज का हो जाता है, आइदर हिंदी या फिर इंग्लिश हो जाता है, ठीक है, और आपका एक कोई फिजिकल एजुकेशन हो जाता है। अगर इसके पास मैथ्स नहीं है तो यहाँ पे नहीं दे सकता, यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी ही यही है। बात को समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे आप ये देखो कि भाई उसने एलिजिबिलिटी क्या दी है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, बुक कीपिंग या फिर अकाउंटेंसी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा दूसरा है, हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है, लेट्स से जो हमारा दूसरा पेपर है, इसको हम कहते हैं डोमेन का, ठीक है, उसको कहते हैं हम डोमेन का। तो उस डोमेन के अंदर से मैंने फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट्स फाइनल कर लिया, ठीक है, मेरा अकाउंटेंसी जो है वो फाइनल कर लिया कि मैं अकाउंट्स का पेपर दूंगा। अब उसके बाद आगे क्या एलिजिबिलिटी है, आगे एलिजिबिलिटी दी हुई है एनी सेक्शन, एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। अब ये सेक्शन 2 क्या है मेरे भाई, ये सेक्शन 2 है आपके 27 डोमेन। कितने डोमेन है, 27 डोमेन है। तो उस 27 डोमेन के अंदर से आपका जो है वो आपका बिजनेस स्टडीज भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को कंसिडर करेगा जो आपने क्लास 12th के अंदर जिनकी पढ़ाई की हुई है। अगर आप मान लो मैं कॉमर्स का बच्चा हूं, ठीक है,
मैं साइंस का कोई कोर्स करना चाहता हूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको पर्याप्त नहीं मानेगा। बात आ रही समझ में? दिल्ली यूनिवर्सिटी कहेगा कि भाई अगर जो मेरी एलिजिबिलिटी दी हुई है उसके अंदर आपने क्लास 12th के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो अगर आपने सीयूईटी में दिए होंगे तो ही जो है आप एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। बात आ रही समझ में? तो जो 12वीं के सब्जेक्ट्स है वही आप लोग सीयूईटी के अंदर भरो तो थोड़ा सेफ साइड पे रहोगे, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का कॉम्बिनेशन यहीं से निकल के आ जाता है। वहीं अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करता हूं आप लोगों से, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने तो कहा है कि बीकॉम अगर आपको करनी है तो एक इंग्लिश का दे दो और एक जनरल टेस्ट दे दो, और यहाँ पे बीकॉम के लिए जनरल टेस्ट का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी की अलग अलग हो सकती है। वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि वो आपको कहां से देखना है, वो आप लोगों को देखना है मेरे भाई इस यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में से। इस यूनिवर्सिटी में जाके अगर आप ये देखोगे कि मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखनी है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे जो है वो टिक करना, उसमें उस कोर्स को पर्टिकुलर देखना कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या दी हुई है। हो सकता है कि जो हमारा आईपी यूनिवर्सिटी है उसकी एलिजिबिलिटी सेम कोर्स की अलग निकल के आ रही हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा वैरी कर जाता है। बात आ रही समझ में? देन उसके बाद अब बात आती है बुक्स की, कि भाई कौन कौन सी बुक्स लगाएं कि हमारी सारी तैयारी जो है बहुत कायदे से हो जाए। यार देखो, सबसे पहली बात, हमारे पास चीजें कितनी है? हमारे पास चीजें हैं 3। प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 3 चीजें, ठीक है। वो 3 चीजें क्या क्या? एक तो हो गया हमारा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का मतलब एक लैंग्वेज हो गया आप लोगों का, दूसरा आपका डोमेन, और तीसरा जनरल टेस्ट। अगर आप लोगों को जनरल टेस्ट का पेपर देना है तो मैं तीनों की ही बात करूंगा आप लोगों से, तीनों पेपर की बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, ठीक है, तो लैंग्वेज के अंदर जो है, लैंग्वेज के अंदर अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज देना चाह रहे हो तो एक दो बुक्स मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। सबसे पहली बुक जो आती है वो आती है आपके रेनन मार्टिन की। कौन सी? रेनन मार्टिन की एक बुक आती है, देखो ये रही बुक भाई, ठीक है। ये रेनन मार्टिन की एक बुक आती है, ये उठा लेना, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। ये रही बुक अमेजन पे। मुझे कोई लोड नहीं है भाई, बहुत से टीचर बोलते हैं कि भूपेंद्र सर जो है ऑफिशियली आके सारी बुक्स बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। मुझे कोई लोड नहीं है भाई, तैयारी करोगे आप करोगे, ठीक है। ये देख लो भाई, 290 रुपए की किताबें जाके खरीद लेना, रेनन मार्टिन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बढ़िया किताब है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है, और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी हो, इसी के अंदर एक बुक आती है जो कि आप लोगों के सीयूईटी वाले एग्जाम के लिए उतनी नहीं बनी हुई, डिजाइन नहीं हुई, बट वो कुछ एंट्रेंसेस होते हैं जो कि आपकी जॉब्स के लिए होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होते हैं, बैंकिंग के लिए होते हैं, पीओ के लिए होते हैं। तो उसके अंदर चलती है, एक नीतू सिंह की बुक आती है, ठीक है। नीतू ऐसे ही कुछ एक बुक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट करके, ठीक है, प्लिंथ, हाँ ये रही प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है भाई। ये रही अमेजन पे, ये लो, ये उठाओ किताब, ये रही एक किताब वो प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है, नीतू सिंह की किताब है भाई। ये वो नहीं है कोई हिसाब किताब के मेरा कुछ प्रमोशन चल रहा हो या ये चल रहा हो, ये किताब मुझे दे रही हो, कुछ नहीं दे रही भाई मुझे, ठीक है, बट मुझे लोड नहीं है, ठीक है, इन सब चीज़ों का। तैयारी करोगे आप करोगे, ये रही वो किताब, ठीक है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये आप लोगों के लिए नहीं डिजाइंड है, ये वहाँ जो दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बनी हुई है। बट यस, अच्छी किताब लिखी हुई है, नो डाउट, बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। बट यार अब देखो पता है क्या है, अब आप मान लो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, मैंने रेनन मार्टिन भी बता दी, मैंने इंग्लिश की ये वाली किताब भी बता दी, 2-4 किताबें मैं आप लोगों को और बता दूंगा। अगर आप लोगों को वोकैबलरी प्रिपेयर करनी है तो वर्ड पार मेड इजी, देखो ये रही नॉर्मन लुइस की वर्ड पार मेड इजी किताब है, ये उठा लेना, आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर हो जाएगी। बट आप चाहते हो कि भाई सर मेरे पास 10-10 किताबें करने का समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है, तो भाई आर एस अग्रवाल की किताब आती है, ठीक है, आर एस अग्रवाल की एक किताब आती है, ये लो मैं आपको दिखा देता हूँ, आर एस अग्रवाल की किताब आती है मैथ्स की, आर एस अग्रवाल, ये लो आर एस अग्रवाल, ठीक है। इनकी मैथ्स की किताब आती है, क्वांट की किताब आती है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लो, ये पीडीएफ तो पता नहीं क्या क्या ही आ रहा है, आर एस अग्रवाल मैंने लिख क्या दिया, क्वांट्स लिखते हैं भाई, क्वांट्स, आर एस अग्रवाल क्वांट्स, ये रहा एप्टीट्यूड वाली किताब, ठीक है। ये लो भाई, जनरल टेस्ट प्रिपेयर करना है, ये लो करो, एप्टीट्यूड प्रिपेयर करो, लॉजिकल रीजनिंग भी आर एस अग्रवाल की एक आती है, कर लो प्रिपेयर। पर वही वाली बात है ना, 10 किताबें थोड़ी ना लगाओगे। तो इसी का सॉल्यूशन जो है ना वो एडु कैप्टन आप लोगों के पास लेके जो है वो खड़ा हुआ है। आप अगर चाहते हो कि जनाब मेरी तैयारी ना बिल्कुल बेसिक से लेके प्रॉपर एडवांस लेवल तक चली जाए, मुझे ना किताबों के झमेले में पढ़ना पड़े, ना कुछ हो जाए, सारी चीजें बहुत कायदे से जो है वो अरेंज स्ट्रक्चर वे के अंदर चली जाए, तो भाई आपने एक वेबसाइट पे आ जाना, एडु कैप्टन की वेबसाइट है मेरे भाई, आप आ जाना हमारी वेबसाइट पे, आपको लिखना है study.educaptain.in, ठीक है। आप हमारे प्रीमियम राइज बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो।
भाई साहब ये एक ऐसा बैच हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। आपका लैंग्वेज हो गया, आपका जनरल टेस्ट हो गया, आपके कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट हो गए, सारे प्रॉपर A to Z कवर हो रहे होंगे इसके बैच के अंदर। इस बैच की जो प्राइसिंग हमने रखी हुई है, आप देख सकते हो, इस बैच की प्राइसिंग हमने रखी हुई है 9999, बट इसके ऊपर जो है वो 2000 रुपीज का डिस्काउंट और चल रहा है। डिस्काउंट कोड अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डिस्काउंट कोड मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई अभी, और ये कुछ टाइम के लिए ही है, उसके बाद नहीं चलेगा। आप यहाँ पे जो है डिस्काउंट कोड लगा सकते हो लास्ट चांस 2024, क्योंकि ये हमारा एक फुल फ्लेजेड कोर्स है, लास्ट कोर्स है। इसके बाद हमारा कोर्स जो है वो नहीं आएगा, फुल कोर्स नहीं आएगा। इसके बाद हमारे क्रैश कोर्सेज ही जो है वो लॉन्च हो रहे होंगे। तो आप लास्ट चांस 24 जो है वो लगाओगे तो आपको 2000 रुपीज का जो है डिस्काउंट और मिल जाएगा, और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है भाई साहब। इसके अंदर आप लोग ये यार हमारे रिजल्ट आप देख सकते हो। ऑल इंडिया रैंक 1, आईबी मैट की बात करूं रैंक 13, 24, 37, बीवीपी के अंदर रैंक 3, ड्यू जैट, जब सीयूटी से पहले ड्यू जैट होता ना तब से पढ़ा रहे, ऑल इंडिया रैंक 3 तब भी दी हुई है। एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, रामजस, हर कॉलेज के अंदर जो है आज की डेट में एडुकैप्टन का स्टूडेंट जो है वो पहुंचा हुआ है। और उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, प्रॉपर आपकी लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, आपकी बुक सेट आपके घर तक डिलीवर हो रही होंगी। आप आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो प्रॉपर कायदे से हो जाएगा। आपको मॉक पोर्टल जो है वो मिल रहा होगा, हर एक चीज प्रॉपर कायदे से सजा के इस बैच के अंदर हमने जो है वो रखी हुई है। तो मेरे भाई ये सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों को बता दी है। देन उसके बाद आगे अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एग्जाम का लेवल हमारा क्या हो रहा होगा, तो यार एग्जाम के लेवल की मैं आपको बात करता हूं। देखो 2022, ठीक है, और 2023, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे ना तो दोनों ही साल के अंदर पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला है, टेस्ट थोड़ा सा बदला है। यहाँ 2023 के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस पूछे थे या ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए थे जिसकी तैयारी आप लोगों ने नहीं की। पेपर तो इस टाइम पे भी बहुत ही इजी बना था, बट जो दायरा था, जो चैप्टर्स थे वो बहुत ज्यादा खुल गए थे। मतलब कि 2022 के अंदर लिमिटेड अगर मैं हर चैप्टर की बात करूं सो 5 से 6 चैप्टर्स के अंदर से जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। बट यहाँ पे एनटीए ने अपना दायरा बढ़ाया था, एनटीए ने कायदे से जो है यहाँ पे अपने चैप्टर्स पूछे। तो आप लोगों का अगर मैं लेवल की बात करूं तो यस लेवल अप होगा, बट लेवल अप किस टर्म्स के अंदर होगा। यार देखो 2023 के अंदर लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 16 लाख बच्चों ने जो है वो पेपर का फॉर्म भरा था, एग्जाम देने जो है वो गए थे। इस बार ये नंबर थोड़ा सा और बढ़ सकता है क्योंकि ड्रॉपर्स का रेट ज्यादा होगा। वो बच्चे जिन्हें जिन्हें पिछले साल उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला वो इस साल compete कर रहे होंगे। तो यहाँ कंपटीशन जो है आप लोगों का बढ़ेगा, और आप लोगों को जो है वो कायदे से एक अच्छी रैंक निकालनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो अपने ड्रीम कॉलेज तक जाओगे। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताऊं, 16 लाख बच्चा पेपर भरता है, ठीक है, जिसमें से 70,000 बच्चा जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, जिसमें से केवल 14,000 ऐसा बच्चा है, एक सेकंड, केवल 14,000 ऐसा बच्चा है जो अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचता है। मतलब कि 1% से भी कम वाला जो है हिसाब किताब है। तो आप खुद देख सकते हो कि किस लेवल पे जो है कंपटीशन जा रहा है और कहाँ आगे जाएगा। तो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा, कभी भी अपने रिसोर्सेज आपको चेक करने हो हमेशा ऑथेंटिक रिसोर्सेज पे जाइए, क्योंकि अभी लोग जो है वो तरह तरीके के मिथ, तरह तरीके की बातें जो है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे बेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज ही हम हमेशा आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।